हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक थ्रिलर एडवेंचर फिल्म गोल्ड की कहानी बताने जा रही हूँ। फिल्म एक डिस्टोपियन फ्यूचर में शुरू होती है, जहाँ एक विनाशकारी ग्लोबल वॉर के कारण सिविलाइजेशन पूरी तरह कोलैप्स होने के कगार पर आ गई है। इसके बाद हम मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट विजिल से, जो इस समय एक फ्रेट ट्रेन में बैठा जलते हुए डेजर्ट लैंडस्केप में सफर कर रहा है। रास्ते में वह एक हंग्री मदर एंड बेबी को देखता है, जो बड़ी उम्मीद से उसके खाने की तरफ देख रहे होते हैं। विजिल को उन पर दया आ जाती है, इसलिए वह लिंपिंग करता हुआ उनके पास जाता है और उन्हें अपनी ब्रेड दे देता है। ट्रेन स्टेशन पर उतरने के बाद वह कीथ नाम के एक ड्राइवर से मिलता है, जो उसे कंपाउंड नामक जगह पर ले जाने वाला है। विजिल अपना फेस वॉश करके जर्नी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कीथ उसे चेतावनी देता है कि ज्यादा वाटर वेस्ट न करे। फिर दोनों कीथ के पिकअप ट्रक में सवार हो जाते हैं। रास्ते में कीथ विजिल को बताता है कि उसे वाटर एंड गैस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यह सुनकर विजिल को गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सोचा था कि $200 फेयर में यह सब इंक्लूडेड है। लेकिन जब कीथ उसे धमकी देता है कि वह वापस चला जाएगा, तो विजिल को उसकी टर्म्स माननी पड़ती हैं। रास्ते में विजिल एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ तुरंत उसे टर्न ऑफ कर देता है, यह कहते हुए कि इससे इंजन ओवरहीट हो जाएगा। कुछ समय बाद ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है, जिससे उन्हें स्टॉप करना पड़ता है। विजिल खुद ही व्हील चेंज करने लगता है, शायद इस डर से कि कीथ उससे और एक्स्ट्रा चार्जेस न वसूल ले। इस दौरान वे एक वाइल्ड डॉग को दूसरे घायल कुत्ते को खाते हुए देखते हैं। कीथ हमलावर कुत्ते को चेज अवे कर देता है और घायल कुत्ते की पीड़ा को खत्म करने के लिए उसे स्टोन से मार देता है। रात में वे डेजर्ट में कैंप लगाते हैं और अपने कंट्री प्रॉब्लम्स पर चर्चा करते हैं। कीथ विजिल से पूछता है कि वह कंपाउंड क्यों जा रहा है। विजिल उसे एक एडवर्टाइजमेंट पैम्फलेट दिखाता है, जिसमें वहां जॉब एंड बेटर लाइफ का वादा किया गया है। कीथ यह सुनकर लाफ करता है और कहता है कि वहां सिर्फ चीप लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं। लेकिन विजिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां से वह आता है वहां की लाइफ भी कुछ खास बेटर नहीं है। अगले दिन वे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। कीथ स्लीप कर जाता है और विजिल ट्रक ड्राइव करने लगता है। मौका देखकर वह फिर से एसी टर्न ऑन करता है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होती है। ट्रक इंजन ज्यादा हीट अप हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है। कीथ वेक अप होकर रेज में चिल्लाता है और विजिल जल्दी से अपोलोजाइज कर लेता है। बाद में जब कीथ ट्रक रिपेयर कर रहा होता है, विजिल थोड़ा दूर जाकर रिलीफ हिमसेल्फ करने के लिए जाता है। तभी उसे कुछ रॉक्स के नीचे कुछ शाइनी चीज दिखती है। वह गौर से देखता है और पाता है कि वह गोल्ड है। यह देखकर वह शॉक्ड रह जाता है और तुरंत कीथ को कॉल करके उसे दिखाता है। कीथ गोल्ड वेरीफाई करने के लिए उस पर लाइटर फ्लेम जलाकर देखता है। यह डिस्कवरी दोनों के लिए बहुत एक्साइटिंग होती है, क्योंकि यह उनकी लाइफ चेंज कर सकती थी। वे इसे एक्सट्रैक्ट करने की कई कोशिशें करते हैं, लेकिन गोल्ड पीस बहुत बड़ा और डीपली एम्बेडेड होता है। वे ट्रक रोप से टाई करके पुल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यह इतना हैवी होता है कि रोप स्नैप हो जाती है। रात में वे गोल्ड साइट पर कैंप लगाते हैं और वाइल्ड डॉग्स से बचने के लिए बॉनफायर जलाते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे गोल्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक्सकवेटर लानी होगी। कीथ विजिल को नियरेस्ट टाउन जाकर एक्सकवेटर अरेंज करने के लिए कहता है, जबकि वह वहीं रुककर गोल्ड गार्ड करेगा। कीथ कहता है कि उसके कुछ ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स शहर में हैं, जिनसे वह विजिल को कनेक्ट करेगा। लेकिन विजिल इंसिस्ट करता है कि उसे ही रुकना चाहिए, क्योंकि वह टाउन अनफेमिलियर है और वहां किसी को नहीं नो करता। कीथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि डेजर्ट सर्वाइवल आसान नहीं होगा। उसे फूड एंड वाटर को बहुत सावधानी से रेशन करना होगा, क्योंकि पास में कोई रिसोर्स नहीं है। साथ ही उसे इस हार्श एनवायरनमेंट की आदत नहीं है, और अगर वह वीकेंड हो गया तो कोई भी आकर उसे लूट सकता है। लेकिन विजिल अपनी स्टूबॉर्ननेस पर अड़ा रहता है और आखिरकार कीथ को उसकी बात अग्री करनी पड़ती है। अगली सुबह वे अपने रिसोर्सेज डिवाइड कर लेते हैं। कीथ ज्यादा फूड एंड वाटर लेकर चला जाता है। जाने से पहले वह विजिल को एक बैग देता है, जिसमें हंटिंग नाइफ, सूरज से बचने के लिए कुछ क्लोथ्स और सैटेलाइट फोन होता है। कीथ के लीव करने के बाद विजिल तुरंत वर्क स्टार्ट कर देता है। वह गोल्ड कवर कर देता है ताकि कोई और उसे स्पॉट न कर सके और पास की कुछ ब्रांचेस इकट्ठा करके फायर सेटअप करता है। रात में वह फायर के पास बैठकर कैन फूड खा रहा होता है, तभी वाइल्ड डॉग्स की भयानक हाउलिंग सुनाई देती है। वे धीरे धीरे उसके कैंप के चारों ओर घूमने लगते हैं, लेकिन फायर के कारण पास आने से डरते हैं। अगली सुबह विजिल टॉयलेट के लिए जाता है और वाटर सेव करने के लिए हाथ नहीं वॉश करता। तभी उसे फोन रिंगिंग सुनाई देती है।
वह हरी में अभी भी पैंस डाउन के साथ फोन की ओर दौड़ता है, लेकिन टाइम पर आंसर नहीं कर पाता। दोपहर में वह थोड़ी दूर वॉक करने जाता है और एक हिल बिहाइंड एक क्रैश्ड प्लेन रेकेज देखता है। वह सोचता है कि यह उसके लिए एक कंफर्टेबल शेल्टर हो सकता है, लेकिन फिर भी वह वहां नहीं स्टे करता, क्योंकि उसे गोल्ड गार्ड करनी होती है। इसलिए वह प्लेन फ्यूजलेज पीसेस तोड़कर अपने कैंप में ले आता है और उनसे एक स्ट्रॉन्ग शेल्टर बनाता है। समय बीतने के साथ तेज सनलाइट उसकी स्किन पर असर डालने लगती है, जिससे उसके फेस बर्न्स हो जाते हैं। कुछ समय बाद फोन रिंग्स और यह कीथ होता है। वह बताता है कि उसका ट्रक डैमेज्ड हो गया है, इसलिए उसे रिटर्न लेट होगा। विजिल उसे बताता है कि उसने गोल्ड पीस ब्रेक कर लिया है, लेकिन कीथ उसे वेट करने के लिए कहता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, विजिल की सप्लाईज फिनिश होने लगती हैं, उसकी हालत वर्सन हो जाती है, लेकिन वह गोल्ड ऑब्सेस्ड हो जाता है। विजिल प्लेन क्रैश साइट पर वापस आता है, जब उसे दूर से एक वुमन आती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत प्लेन के अंदर छिप जाता है, लेकिन वुमन उसे देख लेती है और कॉन्वर्सेशन शुरू करती है। वह उसे बाहर आने के लिए कहती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। हालांकि विजिल उसके क्वेश्चंस का जवाब देने से इनकार कर देता है और उसके द्वारा दिए गए फूड और वाटर को भी ठुकरा देता है। वुमन उसकी खराब हालत देखकर बताती है कि 5 किलोमीटर दूर एक वेल है, लेकिन वह फिर से उसे नजरअंदाज कर देता है, जिससे वह और सस्पिशियस हो जाती है। कुछ देर बाद वुमन रेत में फुटप्रिंट्स देखती है और समझ जाती है कि उसका एक और कैंप पास में है। वह उस डायरेक्शन में जाने का फैसला करती है। चिंतित विजिल उसे रुकने के लिए कहता है और प्लेन को शेल्टर के रूप में देने की पेशकश करता है। वह उसे आगे नहीं जाने के लिए कहता है। वुमन फिर पूछती है कि वह डेजर्ट के बीच में क्यों रह रहा है, लेकिन विजिल के पास कोई जवाब नहीं होता। स्ट्रेस से घिरकर वह मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार होने लगता है और उसे अकेला छोड़ने की गुजारिश करता है। वुमन उसकी हालत देखकर दुखी होती है और उसे शांत करने के लिए एडवाइस देती है, लेकिन फिर वह गोल्ड की दिशा में चल पड़ती है। चिंतित विजिल उसके पीछे जाता है। दोनों जल्द ही उसके कैंप पर पहुंचते हैं और वुमन जानना चाहती है कि वह वहां क्या छुपा रहा है। विजिल उसे चिल्लाकर वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वुमन गुस्सा हो जाती है और आर्ग्यू करने लगती है। वह उसकी हिम्मत पर सवाल उठाती है कि वह सिटी से आकर यहाँ जो चाहे ले जा रहा है। फिर वह उसके कैंप में सर्च करने की कोशिश करती है, जिससे गुस्साए विजिल ने शवल उठाया और उसके सिर पर वार कर दिया। हालांकि उसे तुरंत रिग्रेट होता है जब उसे एहसास होता है कि उसने गलती से उसे मार डाला है। अगले ही पल विजिल उसकी सप्लाईज लेता है और उसे दफनाने के लिए एक होल खोदने लगता है, लेकिन जल्द ही वाइल्ड डॉग्स लाश की सेंट पाकर होल खोदने की कोशिश करते हैं। निराश विजिल लाश को निकालकर दूर दफनाता है, लेकिन इससे और डॉग्स आकर्षित होते हैं। कोई और ऑप्शन न देखकर वह वुड इकट्ठा करता है और लाश को जला देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि डॉग्स उसके शरीर को खाए। अगली सुबह विजिल को अपने सैटेलाइट फोन पर कीथ से फिर से कॉल आती है। ड्राइवर बताता है कि उसने एक्सकवेटर ले ली है और रास्ते में है। हालांकि वह यह भी कहता है कि ट्रक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसे कुछ और डेज लग सकते हैं। इसी बीच विजिल एक व्हीकल को गुजरते हुए देखता है और पल भर के लिए सोचता है कि क्या उसे राइड मांगकर गोल्ड के टुकड़े के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन उसका ग्रीड उस पर हावी हो जाता है और वह और रिच बनने के लिए रुकने का फैसला करता है। कुछ समय बाद वह और फायरवुड की तलाश में जाता है, लेकिन उसे एक सैंडस्टॉर्म आते हुए दिखाई देता है। विजिल जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है और अपने कैंप में रेफ्यूज लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से स्टॉर्म के दबाव में कैंप हिलने लगता है और अंत में बिखर जाता है। इससे भी बदतर एक गिरा हुआ ट्री उसके सिर पर लगता है और वह अनकॉन्शियस हो जाता है। जब स्टॉर्म थमता है तो विजिल रेत से ढके जमीन पर जागता है और देखता है कि उसके एब्डोमेन में एक ब्रांच घुसी हुई है। वह रेत के नीचे अपना बिलोंगिंग्स ढूंढता है, लेकिन उसे केवल अपना वेस्ट मिलता है। इस भयानक स्थिति में भी वह डेजर्ट में क्रॉल करता हुआ गोल्ड के टुकड़े तक पहुंचता है, जिससे वह इतनी सख्ती से चिपका हुआ था। फिर वह अपने एब्डोमेन में फंसी ब्रांच को निकालता है और फायर पर गर्म किए गए कैन लिड से वाउंड को कॉटराइज कर देता है। वह इसे एक डर्टी क्लॉथ में लपेटता है और फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। अगले सीन में विजिल जागता है और हैरान हो जाता है जब वह उस वुमन को देखता है जिसे उसने मार डाला था, उसकी तरफ आरो ताने हुए। लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। बाद में वह बॉनफायर के पास जागता है और वुमन उसे वाटर देती है। विजिल को फिर से वही वर्ड्स सुनाई देते हैं
जो उसने उससे पहली बार मिलने पर कहे थे। हालांकि उसे लगता है कि यह सिर्फ एक हैल्यूसिनेशन है और हीट और डिहाइड्रेशन उस पर हावी हो रहे हैं। अगले दिन वह फिर से वुमन को देखता है जो उसकी केयर करती रहती है। जब कीथ उसे कॉल करता है तो विजिल उसे वुमन के बारे में बताता है और कहता है कि वह उसे हर जगह देख रहा है। यह सुनकर कीथ फ्रीक आउट हो जाता है। वह मानता है कि वह गोल्ड के पीछे है, इसलिए वह विजिल से कहता है कि वह उससे छुटकारा पा ले। हालांकि विजिल उसे रियश्योर करता है कि उसे गोल्ड के बारे में नहीं पता और वह स्थिति को हैंडल कर लेगा। कुछ समय बाद वुमन फूड के साथ वापस आती है और विजिल को कुछ देती है। उसकी खराब हालत देखकर वह उसे नजदीकी वेल पर ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन वह उसे चिल्लाकर अकेला छोड़ने के लिए कहता है। वुमन मान जाती है, लेकिन जाने से पहले वह पूछती है कि क्या उसने उसकी सिस्टर को देखा है। इसका मतलब है कि जिसे उसने मारा था वह उसकी ट्विन थी। विजिल इस रेवलेशन से स्तब्ध रह जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, फिर से अनकॉन्शियस होने से पहले। शाम को विजिल अकेला जागता है और खुद को बॉनफायर्स से घिरा हुआ पाता है, जो शायद वुमन ने जाने से पहले जलाए थे। उसे एहसास होता है कि वह बहुत वीक हो गया है और अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। वह कीथ को कॉल करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। कीथ नजदीक लगता है क्योंकि वह स्मोक को देख सकता है। यह सुनकर विजिल रिलीव्ड महसूस करता है, लेकिन तभी वाइल्ड डॉग्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बॉनफायर बुझ जाता है और कुछ डॉग्स उसके लेग्स पर काटने लगते हैं। हालांकि विजिल इतना वीक हो चुका है कि भाग नहीं सकता और वह कीथ से जल्दी आने और उसकी मदद करने की गुजारिश करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ड्राइवर पास में है और बाइनोक्यूलर्स से सब कुछ देख रहा है। आसपास कई सिगरेट्स के टुकड़े और एम्प्टी कैंस पड़े हैं, जिससे पता चलता है कि कीथ कुछ देर से वहां इंतजार कर रहा है, यह उम्मीद करते हुए कि उसका पार्टनर मर जाएगा। इसी बीच पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स घायल और थके हुए विजिल पर हमला करता रहता है। वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ता है और फोन पर चिल्लाता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। अंत में वह डॉग्स द्वारा खा लिया जाता है। दूर से उसकी मौत देखकर कीथ सैटिस्फैक्शन महसूस करता है और अंत में कैंप पर पहुंचता है। वह मशीनरी शुरू करने और गोल्ड निकालने की तैयारी करता है, लेकिन तभी किसी ने अचानक उसकी चेस्ट में एरो मार दिया। मूवी समाप्त होती है जब वह अपने अटैकर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होकर जमीन पर गिर जाता है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।